हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अहल्या की दुनिया में। और आज हम एकदंत संकष्टी व्रत कथा सुनेंगे, जिसको हम संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा बोलते हैं। आप इस व्रत कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। संकष्टी चतुर्थी के व्रत का महत्व बताते हुए एक बार माता पार्वती ने भगवान गणेश से प्रश्न किया, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन किस प्रकार आपका पूजन करना चाहिए? इस दिन आपका कौन सा स्वरूप पूजित होता है और व्रत में क्या आहार ग्रहण करना उचित होता है? कृपया विस्तार से बताइए। भगवान गणेश मुस्कुराते हुए बोले, हे माता, ज्येष्ठ मास की कृष्ण चतुर्थी अत्यंत पुण्यदायिनी है। इस दिन मेरे एकदंत स्वरूप की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से सौभाग्य और मनोकामना की पूर्ति होती है। भक्तों को इस व्रत में शुद्ध घी से बने लड्डू, हलवा, पूड़ी आदि का भोग अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। सतयुग में पृथु नामक एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों का ज्ञाता और धर्म के प्रति समर्पित थे। उनके 4 पुत्र थे और सभी अपने पिता की तरह ज्ञानवान और संस्कारी थे। समय आने पर दयादेव ने अपने 4 पुत्रों का विवाह पूरे वैदिक विधि विधान से कर दिया। घर में खुशहाली और समृद्धि का वातावरण था। विवाह के कुछ समय बाद एक दिन दयादेव की ज्येष्ठ पुत्र वधू ने अपनी सास से विनम्रता से कहा, हे माता, मैं बचपन से ही गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। यह व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। कृपया मुझे यहाँ भी इसे करने की अनुमति दे। उसकी सास तो मौन रही, लेकिन यह बात जब दयादेव ने सुनी तो उन्होंने कुछ कठोर शब्द कहे, हे पुत्री, तुम घर की बड़ी बहू हो। तुम्हारी जीवन में कोई कष्ट भी नहीं है। तुम्हारी उम्र आनंद लेने की है। फिर तुम इस व्रत में क्यों पड़ना चाहती हो? और यह गणेश कौन है जिनके लिए तुम इतनी उत्सुक हो? बहू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन अपनी श्रद्धा बनाई रखी और चुपचाप व्रत करती रही। कुछ समय बाद बहू गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियां फैल गई, लेकिन उसकी सास को उसका व्रत करना पसंद नहीं था। वो बार बार उसे व्रत छोड़ने के लिए कहती रही। आखिरकार सास की दबाव में आकर बहू ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत त्याग दिया। उससे भगवान गणेश अप्रसन्न हो गए। समय बीता और वो बालक बड़ा होकर विवाह योग्य हुआ। जब उसका विवाह तय हुआ और विवाह का शुभ दिन आया, तभी अचानक वो युवक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पूरे विवाह मंडप में हाहाकार मच गया। सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार दूल्हा कहाँ चला गया। जब ये खबर उसकी माँ ज्येष्ठ बहू को मिली तो वो रोते हुए अपने ससुर से बोली, यह सब मेरे व्रत छोड़ने का परिणाम है। आपने और माताजी ने मुझे व्रत त्यागने को मजबूर किया, इसीलिए आज मेरा पुत्र मुझसे छिन गया। दयादेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनका हृदय दुख से भर गया।
इधर उस युवक की पत्नी नई बहू ने यह सब सुना और अपने पति की कुशलता के लिए उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो हर महीने श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगी। वो पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ व्रत करने लगी। एक दिन एक दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर आया। उसने पूरे आदर से ब्राह्मण को बैठाया, भोजन कराया, वस्त्र और दक्षिणा दी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वो ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब उसने अपना असली रूप प्रकट किया। वो स्वयं भगवान गणेश थे। कन्या ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति का सानिध्य प्रदान करें। भगवान गणेश ने कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा अवश्य पुण्य होगी। और वो अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण को वन में वही युवक मिला और वो उसे वापस नगर ले आया। नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। दयादेव और उनका परिवार अपने पुत्र को सकुशल देखकर भावुक हो उठे। ज्येष्ठ बहू ने समझ लिया कि यह सब भगवान गणेश की कृपा है। दयादेव ने इस ब्राह्मण का सम्मान किया, उसे भोजन कराया, वस्त्र और दान देकर कृतज्ञता प्रकट की। इसके बाद पुनः शुभ मुहूर्त में विवाह संस्कार संपन्न कराया। भगवान गणेश ने अंत में बताया, जो भी व्यक्ति ज्येष्ठ मास की कृष्ण चतुर्थी को श्रद्धा और विधि विधान से मेरा व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि इस व्रत का पालन करने से शत्रुओं पर विजय और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आपको ये एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप भी इस तरह से व्रत कर सकते हैं। और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय।